हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम ग्लाइकोलाइसिस बहुत पॉइंट्स पे पढ़ने जा रहे हैं एंड बिल्कुल डायरेक्टली पढ़े जा रहे हैं, इधर उधर कुछ हम फालतू बात नहीं करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। दैट हेयर वी हैव ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का वो पार्शियल होता है दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ये कहाँ पे होती है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसकी स्कीम किसने दी थी? एम्डन मेयर ऑफ पार्नस, इसलिए हम इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। इन एनारोब्स इट इज़ ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। जबकि प्लांट में जो ग्लूकोज है वो किससे बनता है? सुक्रोज से, जो कि एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। सुक्रोज को हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एंजाइम इन्वर्टेज। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, that sucrose is converted to glucose and fructose by an enzyme invertase. Then these two monosaccharide readily enter glycolytic pathway. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हम पहले क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है फॉस्फोराइलेट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज। मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ग्लूकोज एंटर हुआ, सबसे पहले हमने एटीपी खर्च किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अभी 6 कार्बन ही चल रहा है। फिर हमने इसको आइसोमराइज किया आइसोमरेज से, तो क्या बन गया? ग्लूकोज का आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब हमने यहाँ पे एक और फॉस्फेट लगाया है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? काइनेज लगाएंगे। एटीपी एक और खर्च हुआ, एडीपी बन गया, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब क्या किया हमने एक और स्टेप किया जिसमें हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया एल्डोलेज के उसमें प्रेसेंस में, जहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट एक 3 कार्बन कंपाउंड बना और एक और ट्रायोस फॉस्फेट दूसरा 3C कंपाउंड बना। पर ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक होता है ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, एक होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में क्या है? कीटोन ग्रुप है, जबकि ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट हमारा एल्डेहाइड है। अब यहाँ पे हमें एक NAD पॉजिटिव देना पड़ रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है NADH प्लस H पॉजिटिव में, जो क्या बना रहा है? ट्रायोस बिस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स। अब एक चीज़ याद रखना कि ट्रायोस फॉस्फेट के बाद वाले जितने भी स्टेप है वो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये क्या है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ऊपर एल्डेहाइड था, अब वो ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया? एसिड बन गया। अब उस पर एक और, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ATP देकर ATP बना रहे हैं। ऊपर हमें 2 ATP खर्च करने पड़े, बट अभी हम पे ऑफ फेस हो रहा है हमारा, हम ATP ले रहे हैं। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 2 पोजीशन पे कार्बोक्सी ग्रुप था, तो एक जगह से निकाल दिया और क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर हमने वाटर दिया, और जहाँ पे हम वाटर दे रहे हैं वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो किस में कन्वर्ट हुआ? पायरुविक एसिड में। अब ये याद रखना 1379 इन स्टेप पे ATP देना और लेना हो रहा है। अब ऐसे याद करना 1,3 पे हम ATP दे रहे हैं, बट 7 एंड 9 पे हम ATP बना रहे हैं, एंड 6 पोजीशन पे हमें NAD पॉजिटिव देना पड़ रहा है। ओके, देन इन डिफरेंट सेल्स समटाइम्स पायरुविक एसिड को 3 वे में हैंडल किया जाता है। अगर तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा लिंकिंग रिएक्शन से, बट मैंने अभी पढ़ाया आपको शॉर्ट्स में कि ईस्ट में या किसी और ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप की एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहाँ इथेनॉल और CO2 बनता है। पायरुविक एसिड जो है वो की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, 3 कार्बन कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसकी मेटाबॉलिक फेट सेल्यूलर नीड पे डिपेंड करती है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये साइकिल मैंने तुम्हें समझा दी अच्छे से। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 10 स्टेप होते हैं। सही बात। ATP इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप, राइट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट में। फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में। फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में।
अब मैंने आपको बताया 6 पोजीशन पे हम NAD पॉजिटिव देते हैं जो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इन ग्लाइकोलिसिस टोटल 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस में हमें कितने ATP मिलते हैं तो 8 नहीं मिलते, 4 मिलते हैं, 2 तो हमने इन्वेस्ट किए थे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक